हमारा आज का सवाल, खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी दरअसल ईमानदारों की वो उम्मीद है जिसके मुताबिक उनके नज़दीक हर एक चीज़ और हर तरह के हालात पर खुदा का मुकम्मल इख्तियार है और वो अपने कलाम में बयान करदा वादों और पेशन गोइयों में सच्चा और वफादार है। अपनी पहली आमद के वक्त खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर बैतलहम की चरनी में बच्चे की सूरत में आया, जैसा कि पेशन गोई की गई थी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पैदाइश, जिंदगी, खिदमत, मौत और मुर्दों में से जी उठने के ज़रिए से मौदा मसीह यानी मसीहा के बारे में की गई बहुत सारी पेशन गोइयों को पूरा किया। ताहम मसीहा के बारे में कुछ पेशन गोइयाँ ऐसी हैं जिनको यस्सु ने अभी पूरा नहीं किया। उन बाकी पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए मसीह का वापस आना मसीह की दूसरी आमद या आमदसानी कहलाती है। अपनी पहली आमद में खुदावंद यीशु मसीह एक दुख उठाने वाले खादम था और अपनी दूसरी आमद में यीशु मसीह फातेह बादशाह होगा। अपनी पहली आमद में खुदावंद यीशु मसीह बहुत ही आजजी की हालत में था और अपनी दूसरी आमद में खुदावंद यीशु मसीह आसमान की फौजों के साथ आएगा। पुराने अहदनामे के नबियों ने इन दोनों आमदों के दरमियान फ़र्क को ज़्यादा वाज़िया तौर पर पेश नहीं किया था। ये फ़र्क यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत और 9 बाब उसकी 6 से 7 आयात और ज़िक्रिया 14 बाब उसकी 4 आयत में मालूम किया जा सकता है। इन पेशन गोइयों की वजह से जो दो अशखास के बारे में बात करती महसूस होती हैं, बहुत सारे यहूदी उलमा ये यकीन रखते थे कि दो मसीहा होंगे, एक दुख उठाने वाला और एक फातेह मसीहा। यहूदी उलमा जिस बात को समझने में नाकाम रहे वो ये है कि एक ही मसीहा इन दोनों किरदारों को निभाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पहली आमद के मौका पर दुख उठाने वाले मसीहा का किरदार अदा किया है और वो अपनी दूसरी आमद में इसराइल के बादशाह और नजात दहिंदा का किरदार अदा करेगा। जिक्रिया 12 बाब उसकी 10 आयत और मुकाशफा 1 बाब उसकी 7 आयत दूसरी आमद को बयान करते हुए माजी में होने वाली यीशु मसीह की मसलूबियत का जिक्र भी करती हैं। मसीहा को उसकी पहली आमद पर कबूल ना करने पर इसराइल कौम और सारी दुनिया मातम करेगी। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद फरिश्तों ने रसूलों पर एक खास सच्चाई को जाहिर किया। ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। जिक्रिया 14 बाब उसकी 4 आयत दूसरी आमद के मुकाम के तौर पर जैतून के पहाड़ की निशानदही करती है। मत्ती 24 बाब उसकी 30 आयत ये ऐलान करती है कि उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते हुए देखेंगी। तीतुस 2 बाब उसकी 13 आयत दूसरी आमद को जलाल के जाहिर होने के तौर पर बयान करती है। मुकाशफा 19 बाब उसकी 11 से 16 आयात में दूसरी आमद के बारे में बड़ी तफसील से बात की गई है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफ़ेद घोड़ा और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में अंगूर रौंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।